Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sir Naseem Zulfikar, and in today's lecture I am going to discuss the past papers of Mehran University of Engineering and Technology, जिसके जो एंट्री टेस्ट है वो 24 जून से स्टार्ट होने वाला है। 2 लेक्चर्स मैंने बना दिए हैं। लेक्चर 3 के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ और ये केमिस्ट्री के पास पेपर्स मैं इसमें डिस्कस करूँगा ताकि आप जो है वो फास्ट रिवीजन कर सकें। और ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप ये तमाम एमसीक्यूज़ कर लेते हैं तो आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो लेने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको MUET के पास्ट पेपर्स के PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है 0300 215 2272। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके जो है वो PDF के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको सेंड करूँगा विद अ वेरी लो कॉस्ट। ठीक है, तो आते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 64 MCQs हैं जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट MCQs है यहाँ पर अल्केन फार्मूला या अल्केन जर्नल फार्मूला। तो अल्केन का जर्नल फार्मूला क्या होता है? तो दिस इज़ एक्चुअली CnH2n+2। तो मैं जो करेक्ट आंसर्स उनको मैं हाईलाइट करते जाऊँगा, तो आप इनको याद करते रहें साथ साथ। तो अल्केन का जर्नल फार्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, उसका फार्मूला होता है NaOH। थर्ड क्वेश्चन है बोहर्स एटॉमिक मॉडल वाज मेड इन द एयर। बोहर्स एटॉमिक मॉडल किस ईयर में आया? 1913 में। 1913 में नील्स बोहर ने अपना ये एटॉमिक मॉडल पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोगाड्रोस नंबर कांस्टेंट वैल्यू इज डैश। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है? 6.02 एक्सपोनेंट 23, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर कांस्टेंट देन वॉल्यूम इज डैश प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ये बॉयल्स लॉ कहलाता हमारे पास है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड हैं। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इथीन गैस रिएक्ट्स विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इथीन गैस का जब वाटर से रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बनता है? ये असल में यहाँ पर एक रिएक्शन है। तो इथीन होता है हमारे पास C2H4। अगर इसके रिएक्शन अगर आप H2O से करोगे वाटर से तो ये आपके पास बनाएगा C2H5OH, दैट्स इथानॉल या इथाइल अल्कोहल। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, बी तो इथानॉल लिखा हुआ है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज इथानॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है O2 कंटेन्स डैश बॉन्ड। तो ऑक्सीजन में आप जानते हैं कि हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, चूँकि 2 सेम एटम के बीच के बॉन्ड जब भी बनता है तो वो हमारा नॉन पोलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा ऐश फार्मूला। सोडा ऐश हम लोग सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए Na2CO3। दिस इज सोडा ऐश। नेक्स्ट क्वेश्चन है OH इज डैश बॉन्ड। OH के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? तो OH के बीच में हमारे पास एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, तो ए ऑप्शन होगा, चूँकि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है किसी के भी साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बोरॉन इज डैश देन दैट ऑफ बेरिलियम। तो सिंपल है कि IP जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो IP हमारे पास क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। तो बोरॉन की IP जो है वो बेरिलियम के मुकाबले में ज़्यादा होगी, हायर देन दैट ऑफ बेरिलियम। 15 है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन अटैच विथ 3 मोर कार्बन इज डैश। अगर एक कार्बन है जो कि 3 अलग कार्बन एटम्स के साथ इस तरह से अटैचमेंट रखता है तो ये हमारे पास कार्बन कैसा कहलाता है? दिस इज एक्चुअली टर्शरी। इसको हम लोग टर्शरी कहते हैं या 3 डिग्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास मोलैलिटी कहलाता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ मिथानॉल। मिथानॉल क्या होता है? CH3OH, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन्स विथ एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड इज डैश। एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड किस हाइड्रोकार्बन में होंगे? डी ऑप्शन अल्काइंस में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीज इन टेम्परेचर डैश द वॉल्यूम। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो ये चार्ल्स लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन ऑफ वाटर टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। इसको हम लोग हाइड्रेशन या हाइड्रोलिसिस कहते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट टेबल हैज डैश ग्रुप। लास्ट लेक्चर जो मैंने बनाया था वहाँ पर मुझसे गलती हो गई थी, तो मैंने वहाँ पर इसका आंसर 8 बता दिया है। तो असल में प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं, सी ऑप्शन हमारे पास होगा। ये 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं
दैट्स वाई 18 ग्रुप होगा। तो ये मैंने रॉन्गली बता दिया था पिछले लेक्चर में, तो इस लेक्चर में मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसके करेक्ट आंसर आपको बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर डैश। तो ये हमारे पास होते हैं सेमीकंडक्टर। ये कल जो मैंने लेक्चर डाला था उससे भी एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एल्कली मेटल्स आर डैश मेटल्स। तो ये हमारे पास हो गए स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट इज डैश 1.7 द बॉन्ड इज कंसीडर्ड टू बी कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर वो लेस देन 1.7 होगी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फिर ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर कॉल्ड। इनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक कंपाउंड्स आर नॉर्मली डैश एट रूम टेम्परेचर। तो नॉर्मली ये सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाइनो एसिड्स हैव डैश नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो अमाइनो एसिड कितने ग्रुप्स के होते हैं? तो असल में ये 3 ग्रुप्स में आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। या अगर हम अल्फा बीटा गामा के लिहाज से बात करें तो भी हमारे पास 3 ही ग्रुप्स होते हैं। तो अमाइनो एसिड 3 ग्रुप्स में हमारे पास आते हैं, 3 हो जाएगा हमारे पास। या सॉरी, ये ग्रुप्स की बात यहाँ पर शायद फंक्शनल ग्रुप अगर ये कह रहे हैं डैश नंबर ऑफ ग्रुप्स, अगर ये ग्रुप से मुराद यहाँ पर अगर इससे लीजिए आ रही है फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप तो हम देखते हैं तो 2 फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है, एक COOH होता है और एक हमारा अमाइनो ग्रुप होता है। तो आई थिंक इसका आंसर हमारे पास 2 होना चाहिए। तो ये पिछले लेक्चर में मैंने इसको 3 करा दिया, तो इसको क्लियर कर लें, 2 कर लें, क्योंकि यहाँ पर शायद मुराद इसमें फंक्शनल ग्रुप ली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट केमिकल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डैश। तो इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कोरोजन ऑफ मेटल डैश आर फॉर्म। जब कोरोजन होती है तो मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट डैश इज मोस्ट सुटेबल। परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए कोबाल्ट जो है वो सबसे ज्यादा सुटेबल होता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्नल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये होता है CnH2n+1X। दिस इज जर्नल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव आयंस आर डैश। पॉजिटिव आयंस हम किसे कहते हैं? कैटाइंस, सॉरी कैथोड लिखा हुआ है, ये कैटाइंस को कहा जाता है, सी ऑप्शन, क्योंकि कैटाइंस है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव आयंस क्या होता है? नेगेटिव आयंस हमारे पास एनाइन होते हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल हमारा जो है वो हमेशा कैथोड होता है, और पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास क्या होता है? दिस इज एक्चुअली एनोड, वो एनोड होता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज डैश। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में से कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड, NaCl, NaNO3, HCl। तो सल्फ्यूरिक एसिड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारे पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट नेचुरल गैस इज N2 विच मेक्स अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ एयर। तो ये 78% ऑफ पार्ट ऑफ एयर हमारा जो है वो नाइट्रोजन गैस होती है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन क्रिएट डैश। जब किसी भी अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड किया जाएगा तो वो हमारा अल्केन बनाएगा हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से। दोबारा रिपीट हो गया फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसलिए ऑप्शन होगा CnH2n+1X। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन रिजल्ट्स इन डैश। अगर एक हाइड्रोजन अल्केन में से निकाल देंगे तो हमारा इनमें से तो अल्केन में से निकालना है ना, हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन, तब H2 अगर निकालेंगे अगर तो फिर तो अल्कीन बन जाएगा डिहाइड्रोजनेशन से। एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो वैसे अल्काइल बनेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन से क्या मुराद ली जा रही है? मैं यहाँ पर ये सपोज कर रहा हूँ कि H2 निकाला जा रहा है, तो वो अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स लॉ इज डैश। चार्ल्स लॉ इनमें से क्या है? ए है द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। नो, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एज्यूमिंग प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर, यस, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फिनॉल फार्मूला। फिनॉल क्या होता है? वैसे C6H5OH होता है, तो C6H5OH को हम इस तरह लिख सकते हैं C6H6O, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल का फार्मूला इनमें से कौन सा होगा? देखो अल्कोहल हमारे पास क्या होता है, C, जैसे हम मान लेते हैं C2H5OH, तो ये हो गया C2H6O, ये हो गया CnH2n+2O। तो CnH2n+2O की सूरत में कौन लिखा हुआ है? C2H6O, ये C लिखा हुआ है, यही इथेनॉल है, तो ये हमारा अल्कोहल का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलीमराइजेशन विद हाइड्रोलिसिस मेक्स डैश। हाइड्रोलिसिस के साथ पोलीमराइजेशन क्या चीज़ बनाती है?
पोलीमराइजेशन विथ हाइड्रोलिसिस मेक्स डैश। ये तो आई थिंक इसमें से कुछ भी नहीं बनता, अल्केन अल्कीन अल्काइल, डी होगा, नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन ही अनक्लियर है ये थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन। इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन नहीं है। NaHCO3 चुके हाइड्रोकार्बन में बस कार्बन हाइड्रोजन होता है, इसके अंदर सोडियम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, इसमें से C, NaHCO3, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन नोन एज डैश। वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इनको इलेक्ट्रोफाइल्स कहा जाता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होते हैं ये। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथोड इज डैश। ये पीछे चला गया, कैथोड हमेशा हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोड इज डैश, तो एनोड पॉजिटिव होता है, ये भी रिपीटेड एमसीक्यूज आया है। अगला सवाल है इलेक्ट्रोड विच हैज पॉजिटिव चार्ज। वो इलेक्ट्रोड जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो एनोड होता है। किंग ऑफ कंपाउंड किसे कहा जाता है। किंग ऑफ कंपाउंड हमारे पास होता है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन या इथीन का पॉलीमर होता है पॉलीइथीन। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, एडिशन पॉलीमर होता है असल में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ एक्सोथर्मिक इज डैश और द एंथैल्पी ऑफ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन द चेंज इन एंथैल्पी इज डैश। तो एक्सोथर्मिक के लिए आपको पता है कि नेगेटिव एंथैल्पी चेंज हमेशा डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आ रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर नॉट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें से कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, जो ऑर्गेनिक मतलब पूछा जा रहा है ना। तो CCl3 हमारे पास ये हमारा ऑर्गेनिक होगा। वैसे CCl3 तो होता कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास होता है CCl4 होता है असल में, जो टाइपिंग मिस्टेक हुई भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज फिजिकल चेंज रस्टिंग ऑफ आयरन और विच वन इज फिजिकल चेंज। तो पता नहीं इसमें सवाल में क्या कहा जा रहा है। तो फिजिकल चेंज क्या है, सब्लिमेशन एवापोरेशन दोनों फिजिकल चेंज होते हैं। क्वेश्चन थोड़ा अनक्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन कौन सा है जिसमें तीन तरफ नाइट्रोजन हो तो, या तीन तरफ रेडिकल हो, तो R3N ये हमारा होता है टर्शरी अमाइन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन एज डैश इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो हाइड्रोजन का क्या होगा, 1s1 होता है, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा रही है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी कौन प्रोवाइड करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, फैट्स, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल फार्मूला फॉर अमाइन। अमाइन का जनरल फार्मूला क्या होता है। इनमें से कुछ भी नहीं होता, ये तीनों ही हो सकते हैं। असल में अमाइन का असल जनरल फार्मूला होता है हमारे पास RNH2, ये अमाइन का जनरल फार्मूला हमारे पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। अब ये क्वेश्चन तो शायद पूरा इसमें डिटेल लिखी हुई है, इसको आप रीड आउट कर लेना। टेम्परेचर का क्या इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट होता है, बस इतना हमें पता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर बैकवर्ड, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बैकवर्ड और डिक्रीज करने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। अब ये ऑप्शन इसमें समझ में नहीं आ रहे मुझे, मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज डैश। वाटर क्या है, सिंपल वाटर कंपाउंड है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैचुरेटेड कंपाउंड इनमें से कौन सा है, C6H6, C2H5OH, C8H12। तो सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, मतलब अल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं ना, C8H12 नहीं, ये तो अल्केन नहीं है। C2H5OH में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, ये हमारा सैचुरेटेड नेचर रखेगा। एसिड बेस्ड रिएक्शंस डैश। एसिड बेस्ड रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, बोथ द अबव, नॉन ऑफ देम। एसिड बेस्ड रिएक्शन हमेशा हमारे पास इरिवर्सिबल होता है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम गिव्स द रॉ मटेरियल फॉर डैश। प्लास्टिक का रॉ मटेरियल हमें मिलता है पेट्रोलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टॉप्स द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट। अब इनमें भी ऑप्शंस जो है वो डीएक्टिवेशन, कैटलिस्ट पॉइजनिंग, कैटलिस्ट डीएक्टिवेशन, शायद ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, आगे बढ़ता हूँ। इफ द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज डिफरेंट देन द रिएक्शन इज कॉल्ड डैश। फिर उस सूरत में वो हेट्रोजीनियस रिएक्शन कहलाता है, अगर स्टेट अलग अलग हो, और सबके स्टेट सेम हो तो होमोजेनियस रिएक्शन होता है। लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेन टाइप्स आर देयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तीन टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो बेटा ये हमने यहाँ पर कुछ और एमसीक्यूज किए हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आपको मेहरान यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स चाहिए
तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें 0300 215 2272। तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस पर मैं यहाँ पर आपको इसकी PDF आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, जिससे आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपने दुआओं में याद रखें। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को जो भी मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में शिरकत करने वाले हैं। तो आप तमाम की रिक्वेस्ट पर मैं ये लेक्चर्स बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।